बागेश्वर के कैलाश चंद्र पांडे जी 3 जुलाई को अपने घर से निकले थे। वो फॉरेस्ट डिवीजन में इंस्पेक्टर हैं और बागेश्वर रेंज में ही ऑफिस में पोस्टेड थे। 3 जुलाई को अपने घर से निकलते हैं, वो अपने ऑफिस नहीं पहुंचते हैं। जब दिन में जाके परिवार को पता लगता है तो परिवार उन्हें ढूंढता है। जब वो नहीं मिलते तो पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। लेकिन आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी कैलाश चंद्र पांडे जी का कोई अता पता नहीं लग पाया है। उनके परिवार का रो रो के बुरा हाल है। परिवार हर जगह जा रहा है, जो जैसा कह रहा है वैसा कर रहा है। पुलिस साथ बना दे रही है, भरोसा दे रही है, फॉरेस्ट विभाग भरोसा दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 15 दिन में जो जांच हुई है, जो ढूंढ हुई है, उसका नतीजा क्या निकला। बहुत जरूरत है कि वन विभाग और पुलिस को मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चला के कैलाश चंद पांडे जी की खोज करनी चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। मेरे साथ कैलाश चंद पांडे जी के जो भतीजे हैं दीप जुड़ रहे हैं, और उनकी बेटी भी इस वक्त हमारे साथ देवभूमि डायलॉग के मंच पे हैं। दीप भाई, मैं समझ सकता हूं अभी आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। हम सब लोग उत्तराखंडी तो हरेले का पर्व मना रहे हैं, लेकिन आपके लिए पर्व कोई मायने नहीं रखता जब तक पांडे जी नहीं मिल जाते। आप बता सकते हैं सिलसिलेवार क्या हुआ था। सर पिछले 3 तारीख की बात थी। उस दिन हमारे मौसा जी रोज की तरह घर से ऑफिस के लिए निकले थे सर, कि ऑफिस जाएंगे, ऑफिस का काम करेंगे सर। उस दिन पता नहीं कैसे वो ऑफिस न जा करके उनकी गाड़ी सक्तेश्वर बागेश्वर के पास में एक जगह है वहां पर खड़ी मिलती है, और हम उसको लेकर डीएम साहब, एसपी साहब, कोतवाल साहब सबसे निवेदन कर रहे हैं कि किसी तरीके से मौसा जी को ढूंढ दीजिए सर। कल ही हरेला था, सभी लोग वन विभाग वाले पौधे लगा रहे थे। हर साल हमारे मौसा जी भी उसमें दिखते थे, इस साल वो दिखे नहीं सर। किसी प्रकार उन्हें ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। आपसे हमारा निवेदन है, वन मंत्री जी से भी कह दीजिए सर, धामी जी से कह दीजिए, किसी प्रकार हमारे मौसा जी की कोई कहीं से सूचना मिल जाए सर। पूरा परिवार बहुत दुखी है सर, बहुत परेशान है सभी लोग। मैं समझ सकता हूं आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है, बहुत परेशानी का वक्त है। लेकिन ऐसे ही समय में हौसला और हिम्मत रखनी पड़ती है। और जी मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्द मिलेंगे। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि उनके बारे में बताइए ना, कि जो अपने पांडे कैलाश चंद पांडे जी थे वो कैसे व्यक्ति थे, उनका व्यवहार किस तरह का था। सर, वो पूरा बागेश्वर जानता है, बहुत हंसमुख मजाकिया। और एक छोटा बच्चा भी उन्हें नमस्ते करता तो उसे पलट के नमस्ते करते और शेक हैंड करते उससे। ये बात हमारे डीएम साहब भी कह रहे थे कि उनसे जितने अधिकारी मिलते थे सब यही कह रहे थे कि इतने खुश हंसमुख व्यक्ति और एकदम ईमानदार व्यक्ति कोई बागेश्वर में एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि कैलाश पांडे जी ने कभी कोई बुरा शब्द कहा। और सर रही बेसन की बात, उन्हें कोई बेसन भी नहीं था, कोई बेसन नहीं, टॉफी तक नहीं खाते थे। और बड़े भक्त और धार्मिक स्वभाव के हैं मौसा जी। कहीं कुछ पता नहीं चल रहा सर, जितने पहाड़ के तो देवता हैं उन सब पूछ लिए हैं, पुछारी कर लिया है, ज्योतिष कर लिया है, कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा सर। आप ही से उम्मीद तो है सर, पुलिस और आप किसी फॉरेस्ट प्रकार विभाग के वन जब मंत्री जी अधिकारियों से। से आपने बात की तो उनका क्या कहना था दीप। जी सर। जब फॉरेस्ट और पुलिस के अधिकारियों से आप मिल रहे हैं तो उनका क्या कहना है। सर वो कह रहे हैं हम सर्च कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ है, क्या सर्च कर रहे हैं सर। अभी तक सुई बराबर भी कुछ पता नहीं चला है। और ना ही डॉग स्क्वाड आ पाई सर। ड्रोन के लिए हम लोगों ने हेलीकॉप्टर के लिए निवेदन किया कि भैया धामी जी कहते हैं कि हमारे वहां दुविधा में हेलीकॉप्टर से हो जाएगा, हेलीकॉप्टर से ही जांच करवा दीजिए। ऊंचे ऊंचे जंगल है, ये छोटी बहनी 15 दिन से कुछ नहीं खाई है, रोज जंगल भाग जाती है। सब बहुत परेशान है सर। नहीं, मुझे पुलिस एक वाले चीज भी कहते बताइए हैं हम दीप भाई ढूंढ रहे हैं, कि लेकिन क्या ढूंढ रहे हैं सर। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जब वो अपने घर से निकले थे और जी वहां से बागेश्वर का रेंज ऑफिस कितनी दूरी पे है। सर, घर से लगभग 10 किलोमीटर, जो गांव से निकले थे 10 किलोमीटर भी नहीं होगा सर, 7-8 किलोमीटर होगा। और उनकी गाड़ी कहाँ पर मिली थी। सर ये ठीक अपोजिट में एक सक्तेश्वर अल्मोड़े वाली रोड है, उससे नीचे पगना वाली रोड जाती है, वहां मंदिर है सक्तेश्वर, उसी के पास में मिली थी सर स्कूटी। वो भी लॉक हुई और थी क्या बागेश्वर कहते की हैं, तरफ मुख करके। मुझे ये बताइए उनके पास फोन था, उनका फोन नंबर लगा ही नहीं उसके बाद। नहीं सर, हम लगातार फोन लगा रहे हैं, फोन स्विच ऑफ बता रहा है। उनके पास एंड्रॉइड फोन है सर, उसका ईएमआई नंबर भी हम पुलिस को दे चुके हैं। जाहिर है फोन का तो उस समय जिस समय आपने गुमशुदगी अगर सेम डे दर्ज करा ली थी तो लोकेशन हम
पता लगा सकते थे। जाहिर है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी। अगर उनकी बेटी इस मंच पे कुछ कहना चाहती है तो मैं चाहता हूँ वो कह सकती है। सर बहुत टूटी हुई कन्नू बोल रहे हूँ। पापा को ढूंढने में समस्त जनता से निवेदन करती हूँ कि पापा को ढूंढने में हमारी मदद की जाए। सर स्थिति चलिए बहुत दीप खराब भाई, है, आप इसकी भी लोग बहुत परेशान हो गई है। देखो बेटा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपको एक चीज याद रखनी होगी, ईश्वर पे भरोसा रखिए, वो जल्द ही मिलेंगे, हिम्मत रखिए। और मुझे लगता है कि हर किसी को कैलाश चंद पांडे जी को ढूंढने पे मदद करनी चाहिए। प्रशासन को, सरकार को विशेष एफर्ट्स करने चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंडी को सर्च करने से जुड़ा मामला है और हम सबको बहुत संवेदनशील होकर इस परिवार के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। हम सब अपने घरों में त्योहार मना रहे हैं, लेकिन इस परिवार में क्या बीत रही होगी ये सिर्फ कल्पना की जा सकती है। इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और मुझे लगता है सरकार तक आपकी आवाज जरूर पहुंचेगी दीप, और जल्द ही कैलाश चंद पांडे जी मिलेंगे, विश्वास सर रखिए। एक बात और कहना चाहता हूँ सर। बताइए प्लीज। सर कुछ लोग अफवाह फैला रहे कि ड्यूटी के दौरान पहले भी वो 5-6 दिन गायब रहे। ऐसा कुछ नहीं है सर, हम परिवार के लोग हैं, हम जानते हैं। कोई मतलब लोग ऐसे कहते रहे कि पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। नहीं, लोगों की अफवाह से आप परेशान मत होइए। अभी मेन जी मकसद ये है कि उनको ढूंढा जाए, वो कहां पर है ये जी पता लगाया जाए और उनकी उनकी स्वस्थता का पता लगाया जाए। बहरहाल जी। वो जल्दी मिलेंगे, हौसला रखिए और हम आपके साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं। आपसे बहुत उम्मीद है है ना? सर, आप आपसे हिम्मत बहुत रखिए। उम्मीद है। बहुत धन्यवाद दीप आपका और बिटिया का, बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कैलाश चंद पांडे जी जल्दी हमारे बीच होंगे। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। और जाहिर है मैं प्रशासन, पुलिस सबसे कहना चाहूंगा, थोड़ा अपनी सर्च को थोड़ा और धार दीजिए, ज्वाइंट एफर्ट्स करके ताकत लगाइए और उनको ढूंढिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी मामला है, एक परिवार से जुड़ा मामला है और सबकी निगाहें आप पे टिकी हुई हैं। खासकर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ज्वाइंटली ये कहना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद आपका।